हाय दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रिंस में। एमपी बोर्ड डेली न्यूज़ इसमें आपके लिए 24 अप्रैल की सारी बड़ी खबरों की जानकारी लाया हूं, जो कि आपके एमपी बोर्ड से जुड़ी हुई हैं, आपके सीबीएसई बोर्ड से जुड़ी हुई हैं। तो अगर आप ये सारी नई खबरों की जानकारी जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें, जिससे आपको सारी नई खबरों की जानकारी प्राप्त हो। चलिए टाइम को वेस्ट न करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। प्री बोर्ड बाद में जमा होंगी कॉपियाँ। फ्रेंड, ये सतना की खबर है। माध्यमिक शिक्षा मंडल की वार्षिक परीक्षा भले ही अभी टाल दी गई हो, लेकिन ओपन बुक प्रणाली के तहत 10वीं और 12वीं के छात्रों की प्री बोर्ड परीक्षा छात्र घर में रहकर दे रहे हैं। स्कूलों द्वारा कोरोना कर्फ्यू के पहले ही इन कक्षाओं के छात्रों को प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका उपलब्ध करा दी गई थी। 12 अप्रैल से 9वीं और 11वीं के साथ साथ प्री बोर्ड परीक्षा भी आयोजित की होनी थी, लेकिन 9वीं और 11वीं की परीक्षा स्थगित कर दी गई। अब सिर्फ प्री बोर्ड की कॉपियां स्कूलों में जमा कराई जाएंगी। बताया गया है कि यह कॉपी कोरोना कर्फ्यू समाप्त होने के बाद जमा होंगी। तो फ्रेंड, ये बड़ी खबर है। चलिए आगे आपको डिटेल में और जानकारी बता देता हूँ। शिक्षक जांचेंगे 2.5 लाख उत्तर पुस्तिकाएं। बताया गया है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं बोर्ड परीक्षा के लिए 30,333 छात्र पंजीकृत हैं। इसी प्रकार 12वीं के 18,655 छात्र छात्राओं को परीक्षा देनी है। प्री बोर्ड परीक्षा में इन छात्र छात्राओं की 2,74,275 कॉपियों का मूल्यांकन स्कूलों में किया जाएगा। मूल्यांकन के बाद यह पता चल सकेगा कि छात्रों द्वारा गलतियाँ कहाँ की जा रही हैं। इन गलतियों को सुधारने के लिए छात्रों को शिक्षकों द्वारा समझाने पूरी जानकारी दी जाएगी कब किस प्रकार आपकी गलती की जा रही है। तो फ्रेंड, ये बड़ी खबर। चलिए आगे आपको और भी खबर बता देता हूँ। ऑनलाइन होंगे काम। एक्सेलेंस प्रचार द्वारा बताया गया कि मौजूदा समय में कोरोना कर्फ्यू और लगातार बढ़ रहे संक्रमण को देखते हुए ऑनलाइन व्यवस्था पर ही काम करना होगा। प्री बोर्ड की कॉपियों का मूल्यांकन करने के बाद छात्रों को ऑनलाइन ही पाठन कराना होगा, जो बीते वर्षों में किया गया। जिन छात्रों से ऑनलाइन संपर्क नहीं हो सकेंगे, उन्हें फ़ोन के माध्यम से शिक्षक पाठ्यक्रम से संबंधित कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। तो फ्रेंड, ये आपके प्री बोर्ड परीक्षा की जो कॉपीज़ के संबंध में बड़ी जानकारी है। परफेक्ट फाइल सत्र 2020-21 नियमित कक्षा 10वीं 30,332 छात्र और नियमित कक्षा 12वीं 18,655 छात्र। तो मतलब ये आपकी प्री बोर्ड परीक्षा की कॉपी है। जो जैसे आप अपने मध्य प्रदेश में जो कोरोना कर्फ्यू लगा है, उसके बाद ही आपकी जो प्री बोर्ड परीक्षा की कॉपी है उनको जमा किया जाएगा, और बाद में उनका फिर उनका मूल्यांकन किया जाएगा। उसके बाद जिसमें भी आपकी कम नंबर आते हैं, कठिनाई रहती हैं आपकी प्री बोर्ड अच्छे नंबर आपके जो सब्जेक्ट में नहीं आएंगे, उस सब्जेक्ट में आपकी आपके टीचर्स द्वारा इसमें आपकी तैयारी करा जाएगी। तो फ्रेंड, ये बड़ी खबर है आपकी प्री बोर्ड परीक्षा की कॉपी के संबंध में। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, आपको और भी बड़ी बड़ी खबरों की जानकारी बता देता हूँ फ्रेंड्स। मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग हाई स्कूल के छात्रों से विद्यालय द्वारा ली गई अर्धवार्षिक परीक्षा और आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर वार्षिक परीक्षा फल तैयार करवाने जा रहे हैं। अब ये किस तरह के आधार पर निर्णय लिया जा रहा है, समझ के परे है। चलिए मैं आगे आपको उसकी डिटेल में जानकारी बता देता हूँ फ्रेंड्स। औपचारिकता पूर्ण ऑनलाइन अध्यापन को छोड़ दिया जाए तो आधिकारिक रूप से मध्य प्रदेश के शासकीय विद्यालयों में अध्यापन के आदेश दिसंबर 2020 के अंत में प्रसारित किए गए थे, जबकि अधिकांश निजी विद्यालयों द्वारा दिसंबर में ही औपचारिक ऑनलाइन अध्यापन के आधार पर ही अर्धवार्षिक परीक्षा आयोजित करवा दी गई थी, जिसमें परीक्षा परिणाम भी संतोषजनक नहीं रहे। अब यदि अर्धवार्षिक परीक्षा एवं आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर विद्यालयों से वार्षिक परीक्षा फल तैयार करवाया जाता है, तो इनमें छात्रों के अनुकूल परिणाम की आशा कैसे की जा सकेगी। तो फ्रेंड, ये बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। प्राइवेट स्कूलों द्वारा छात्र अभिभावकों पर छात्र हित में मूल्यांकन करने हेतु विभिन्न प्रकार के शुल्क जमा कराने हेतु दबाव बनाए जा सकते हैं। कोरोना काल की मंदी में शुल्क जमा न करने की स्थिति में, अथवा यदि कोई विद्यालय संचालक अध्यापक यदि किसी छात्र अभिभावकों से दुष्भावना रखता है, तो भी पारदर्शिता पूर्ण मूल्यांकन करेगा। इसकी क्या गारंटी है। तो फ्रेंड, ये बड़ी खबर है। शासन पूर्ण रूप से शिक्षा माफिया की जकड़ में प्रतीत हो रहा है, अथवा शासन की निजी विद्यालयों को लाभ पहुंचाने की है, जो इतनी दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय लेने हेतु विवश है। अतः छात्रों के हित में या तो बिना किसी मूल्यांकन के सीधे जनरल प्रमोशन कर दिया जाए, अथवा पिछली कक्षा 9वीं के आधार पर परीक्षा फल घोषित कर दिया जाए। जो कक्षा 10वीं के विद्यार्थी उनके लिए जितेंद्र शर्मा है गुना से, उनके द्वारा ये जानकारी दी जा रही है। कक्षा 10वीं के जो विद्यार्थी उनकी या तो
उनको जनरल पोर्शन मतलब सीधे जनरल पोर्शन दिया जाए, या फिर उनकी जो 9वीं कक्षा की मतलब जो मार्क्स थे उसके हिसाब से उनको नंबर दिए हैं, मतलब ना कि उनको मतलब अर्धवार्षिक परीक्षा और ना कि उनके जो रिवीजन टेस्ट होते उसके तरफ नंबर, मतलब क्योंकि उसमें नंबर उनके अच्छे नंबर नहीं आए थे, तो अगर उसके हिसाब से उनको नंबर दिए जाते हैं तो मतलब उनका परिणाम अच्छा नहीं बनेगा। तो फ्रेंड ये बड़ी जानकारी इसमें निकल के आ रही है। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, आपको और भी जानकारी बता देता हूँ नई नई खबरों की। सीबीएसई ने स्कूल से मांगी विद्यार्थियों के मूल्यांकन की रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण के प्रकोप के चलते सीबीएसई बोर्ड ने 10वीं की परीक्षा रद्द कर दी है। इस बीच बोर्ड ने ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया प्रोसेस के तहत रिजल्ट तैयार करने की तैयारी कर ली है। प्रदेश के सीबीएसई के अंतर्गत आने वाले स्कूलों को एक फॉर्मेट भेजा गया है। इस फॉर्मेट के आधार पर स्कूलों से विद्यार्थियों की रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए हैं। इसमें विद्यार्थियों की साल भर की परफॉर्मेंस रिपोर्ट मांगी है। इसमें उनके प्रोजेक्ट वर्क और असाइनमेंट्स शामिल हैं। सीबीएसई स्कूलों के प्राचार्यों को दिशा निर्देश का इंतजार है, इसके बाद रिजल्ट तैयार किया जाएगा। तो फ्रेंड ये सीबीएसई के विद्यार्थियों के लिए बड़ी खबर है। परिणाम की तैयारी, 10वीं का रिजल्ट प्री बोर्ड परीक्षा व आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर स्कूलों को एक फॉर्मेट में भेजना होगी। सीबीएसई की जानकारी, 15 बिंदुओं पर जानकारी भेजना है। सीबीएसई ने स्कूलों से 15 बिंदुओं पर जानकारी मांगी है। स्कूलों से साप्ताहिक टेस्ट के साथ टर्म परीक्षा में शामिल विद्यार्थियों की जानकारी के साथ ही उनमें मिले अंकों का विवरण मांगा गया है। इसमें प्री बोर्ड के अंक, छमाही परीक्षा के अंक, प्रैक्टिकल परीक्षा, इंटरनल असेसमेंट, प्रोजेक्ट वर्क और असाइनमेंट की जानकारी मांगी गई। तो फ्रेंड ये सीबीएसई की जो 10वीं का जो रिजल्ट बनेगा उसके संबंध में किस प्रकार मतलब प्रोजेक्ट हमने जानकारी सामने निकल के आ रही। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, आपको और भी जानकारी बता देता हूँ फ्रेंड्स। सीबीएसई विषय चुनने में मदद के लिए बनाई टीमें। इस बार सीबीएसई ने कोविड-19 के कारण कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द कर दी है। इस कारण 11वीं में एडमिशन लेने वाले बच्चों के सामने विषय चुनने को लेकर असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई है। पहले 10वीं के नंबर के आधार पर विषयों का चुनाव किया जाता था। सीबीएसई ने स्कूलों में को कहा है कि वे विशेषज्ञों की टीम बनाएं जो विद्यार्थियों के कमज़ोर पक्ष के बारे में जानकारी देना। फ्रेंड ये थी आज की बड़ी खबरें आपके एमपी बोर्ड और आपके सीबीएसई बोर्ड से जुड़ी हैं। तो फ्रेंड एमपी बोर्ड की कक्षा 10वीं की जो मतलब एग्ज़ाम किस प्रकार होंगे, उनको जनरल प्रमोशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसके संबंध में जो नोटिस है वो अभी तक जारी नहीं की गई, लेकिन जल्दी ही जारी होने वाली है। इसके संबंध में कोई भी नोटिस, कोई भी जानकारी अगर आप निकल के सामने आती है तो मैं आपको उसकी जानकारी सबसे पहले बता दूंगा। तो अगर आप सबसे पहले जानकारी जानना चाहते हैं 10वीं एमपी बोर्ड की 10वीं क्लास के बारे में और 12वीं क्लास के बारे में, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बाजू में लगे बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको अगले आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त। मैं आपके लिए कोई भी जानकारी सबसे पहले आपकी जो एमपी बोर्ड की निकल के आती है सबसे पहले उसकी जानकारी बता देता हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बाजू में लगे बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको अगले आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स पर जाके पूछ सकते हैं फ्रेंड्स।